प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले सब जो पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, आज हम देखेंगे उसके क्या असरात हैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, इन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन आवर डेली लाइफ। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन in our daily life. Effects of oxidation and reduction in our daily life. तो हमारे सिलेबस में चूंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में दो इफेक्ट्स पढ़ने हैं हमें। नंबर 1 है कोरोजन और नंबर 2 है रेंसिडिटी। कोरोजन और नंबर 2 रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी। पहले हम कोरोजन देखेंगे। कोरोजन किसको हम कहते हैं? देखो, तमाम मेटल्स जो हैं दे आर केमिकली अटैक्ड बाय ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। This action of air and moisture slowly eats up the metal, and this gradually eating up of the metal, this gradual eating up of the metal by the action of air and moisture, by the action of air and moisture, and sometimes some other chemicals like acids, is called corrosion. तो यहां मैं लिखाऊंगा, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स it is the process in which metals are eaten up gradually in which the metals are eaten up gradually by the action of iron and moisture. It is the process by which metals are eaten up gradually by the action of iron and moisture, or a chemical, या कभी कभी कोई केमिकल भी इन मेटल्स को some chemical also eats up the metal, such as acid, और इसी को हम कहते हैं on their surface. On their surface यानी मेटल सरफेस जो है ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये ईट अप हो जाती है, खराब हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ आयर एंड मॉइस्चर, और समटाइम्स सम केमिकल, इट मे बी एन एसिड, एंड दिस प्रोसेस, दिस स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ आयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड मेटालिक कोरोजन। तो ये हम आयरन में हम इजीली देखते हैं। आयरन में जब मेटल इज अटैक्ड, आयरन मेटल इज केमिकली अटैक्ड बाय आयरन एंड मॉइस्चर, तो ये हमें आयरन हमारा स्पॉइल हो जाता है, और इसको हम कहते हैं दिस कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। इसको हम रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। Rusting means the corrosion of iron. It is a special corrosion, and हम इसको रस्टिंग कहते हैं। तो हमें हर साल
हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं ये रस्टिंग को रोकने के लिए, या रस्टेड जो स्टील जो है बाकी मेटल्स जो हैं, गाड़ियां हमारी हैं ये खराब हो जाती हैं, रेलवे ट्रैक्स खराब हो जाते हैं, और करोड़ों रुपए इस रस्टिंग को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ रस्टिंग इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ मनी। तो रस्टिंग के लिए दो कंडीशंस होने जरूरी है, इसके लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। कंडीशंस फॉर रस्टिंग, नंबर एक है प्रेजेंस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। प्रेजेंस ऑफ एयर और नंबर दो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। इन दो चीजों का होना जरूरी है। मॉइस्चर मीन्स वाटर, H2O। एयर और वाटर का होना जरूरी है फॉर रस्टिंग। दीज आर द टू एसेंशियल कंडीशंस फॉर रस्टिंग। और रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रिवेंशन जो है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें देखना है कि जो इसकी कंडीशंस हैं इनको हम खत्म करेंगे। प्रेजेंस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। हम मेटल के ऊपर हम इसको पेंट करेंगे, पेंटिंग से हम रस्टिंग को रोक सकते हैं, क्योंकि हम एयर और मॉइस्चर को इसके नजदीक नहीं आने देंगे विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग। दूसरी बात ग्रीसिंग से भी हम इसका कांटेक्ट जो है एयर और मॉइस्चर के साथ न होने देंगे, ग्रीसिंग की वजह से, जिसकी वजह से हम मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं। ग्रीसिंग और ऑयलिंग। तीसरा तरीका है प्रिवेंशन का कि हम रस्टिंग को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है? एलॉइंग में हम एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिलाते हैं और वहां एलॉय बनता है। इस तरह स्टील है, तो ये एलॉय जो है इसमें रस्टिंग कम होती है, क्योंकि हम उस मेटल को जहां कोरोजन का ज्यादा खतरा होता है उसको लेस कोरोडेड मेटल के साथ मिलाकर हम उसको एलॉय बनाते हैं, जिससे रस्टिंग कम हो जाती है। या हम एक और काम करते हैं, प्लेटिंग बाय टीन। टीन जो है इसमें कोरोजन है, कोरोजन बहुत कम होता है टीन और क्रोमियम में। प्लेटिंग बाय टीन और क्रोमियम। टीन और क्रोमियम जो है ये लेस कोरोडेड मेटल्स हैं और इनकी प्लेटिंग हम करते हैं दूसरे मेटल्स के ऊपर। इससे हम कोरोजन को कम कर सकते हैं, कोरोजन को बचा सकते हैं। और दूसरी बात, अब यह है कोरोजन के बारे में, और दूसरा है रेंसिडिटी। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है, मेटल को जो ऑक्सीजन खत्म करता है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इसी तरह एक और डेली लाइफ में हम देखते हैं दूसरा इफेक्ट, मैंने आपको अभी कहा रेंसिडिटी। यही दो हमारे सिलेबस में है, रेंसिडिटी। वहां मेटल खराब होता था ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से, लेकिन यहां क्या होता है, यहां फैट्स और ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स, जितने जो फूड्स हैं जो फैट्स और ऑयल्स में बनते हैं, वो कभी कभी उनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज होते हैं, और जो हमारा ग़िज़ा है फैट्स और ऑयल्स में जो बनता है वो रेंसिड हो जाता है, वो खराब हो जाता है, उससे बुरी स्मेल आती है, बुरा टेस्ट उसमें आ जाता है, और वो ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से होता है, जो फैट्स और ऑयल्स में हो जाती हैं, वो रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम ऐसे लिखेंगे रेंसिडिटी को, conditions produced by the
aerial oxidation of fats and oils condition is produced by the aerial oxidation of fats and oils in our food marked by the unpleasant smell and taste is called rancidity. Is called rancidity. यानी जब ऑक्सीडेशन फैट्स और ऑयल्स का होता है, हमारे फूड जो फैट्स एंड ऑयल्स में बनते हैं, उनमें जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन की वजह से उनकी स्मेल जो है दैट बिकम्स अनप्लीजेंट, टेस्ट भी अनप्लीजेंट हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी. द फूड इज रेंसिड नाउ, इट इज नॉट फिट फॉर कंजप्शन. अब हम इसको खा नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें टेस्ट भी नहीं होता है और इसमें स्मेल भी नहीं ये स्मेल भी अच्छी इसकी नहीं होती है. इट मेक्स फूड अनफिट फॉर कंजप्शन. प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, हम इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, अब हम देखेंगे प्रिवेंशन इसका. रेंसिडिटी को किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं. हम अपने ग़िज़ा को इस एरियल ऑक्सीडेशन से किस तरह बचाएंगे ताकि हमारा ग़िज़ा जो है वो रेंसिडिटी से बच सके. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऐड करते हैं एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. तो ऑक्सीडेशन कम करने वाले केमिकल्स जो हैं, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को कम करते हैं, वो केमिकल्स हम इसमें ऐड करते हैं और उन केमिकल्स को हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने से हम रेंसिडिटी को कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने ग़िज़ा को रेंसिड होने से. तो जैसे BHA है एक एंटीऑक्सीडेंट, और इसी तरह एक और ऑक्सीडेंट BHT, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल टोलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन. BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन. और इसके अलावा रेंसिडिटी को बचाने के लिए हम एक और काम करते हैं, हम इसको पैक करते हैं. पैकिंग इन नाइट्रोजन गैस, हम इसको नाइट्रोजन गैस में पैक करते हैं. जिस तरह हमारे ये लेज वगैरह आते हैं उनमें थोड़ा सा नाइट्रोजन मिलाया जाता है, इसलिए में थोड़ी सी वो हवा होती है जो आप देखते हैं. तो ये इसको रेंसिड होने से बचाते हैं. तीसरी बात है ये कि हम एयर टाइट कंटेनर्स में, स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, हम इनको एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करेंगे. जब एयर नहीं होगा तो कंडीशन खत्म हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो होता है ऑक्सीजन से होता है, ऑक्सीजन से होता है. जब एयर टाइट कंटेनर में हमने इनको रखा तो वहां एयर नहीं होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन भी नहीं होगा, तो इससे भी हम रेंसिडिटी को बचा सकते हैं. तो रेफ्रिजरेटर से भी बचा सकते हैं. रेफ्रिजरेटर्स में अगर हम स्टोर करेंगे तो रेफ्रिजरेटर्स आल्सो प्रिवेंट्स द रेंसिडिटी. कीपिंग अवे फ्रॉम सनलाइट, सूरज से परे हम ग़िज़ा को रखेंगे. जितना हम सूरज से इसको दूर रखेंगे उतना ये हम रेंसिडिटी को बचा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से रेंसिडिटी ज्यादा होगी और सूरज से दूर रखेंगे तो रेंसिडिटी
कम हो जाएगी, आहिस्ता हो जाएगी, या कम, हम कहेंगे कम हो जाएगी। तो these are the effects of oxidation reduction, corrosion and density. This is all for today. तो अगले चैप्टर में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।